क्लास 12th प्री बोर्ड की परीक्षा जो कि संपन्न कराई जा रही कई विद्यालयों में, तो यह परीक्षा जो प्रश्न पत्र आप लोगों के सामने दिख रहा है महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों की परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं, क्लास 12th इकोनॉमिक्स जो भी तैयार कर रहे हैं वो इस पेपर को जरूर लगाएं। विद्या मंदिर से संबंधित यह पेपर आप लोगों के पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे विद्या मंदिर के इस प्रश्न पत्र में। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम का ये पेपर बनाया गया है। उम्मीद है आप लोग इसको अंत तक जरूर देखोगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में देखने के लिए मिलेगा, उसमें आप लोगों से कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में भी मिलने हैं। तो देखिए, हु सेड दैट इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी, किसने कहा था? ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, आपको आना चाहिए। इसी तरह से मार्शल के अनुसार या अकॉर्डिंग टू मार्शल, देखिए हु सेड के बाद देखिए ऑप्शन यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, आप लोग चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा करेक्शन किया गया है। अकॉर्डिंग टू मार्शल, यूटिलिटी ऑफ आइटम एन, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन में है द इलास्टिसिटी और डिमांड ऑफ गिवन गुड्स इज क्या है, तो आपको बताना है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, नन ऑफ द अबव है। उसके बाद क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस, क्या सही होगा, यहाँ पर करेक्शन कर दिया गया है, आप लोग उसको भी जरूर देखें। अगला है लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ पेरिशेबल गुड्स, तो क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ, किसका कहा गया कथन है, ये आपको बताना है। डैश इज अ डायरेक्ट टैक्स, आप लोगों ने इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स जरूर पढ़ा होगा। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी पूरी कर चुके होंगे और रिवीजन कर चुके होंगे और ये जो प्रश्न पत्र है इसको अच्छे से तैयार करके जरूर जाएंगे। विच बजट इज मोस्ट सूटेबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, देखिए इनमें से कौन सा बजट मोस्ट सूटेबल है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। चार ऑप्शन आप लोग जरूर देखें और खुद से ही तैयारी करते जाएं। इंडियाज ट्रेड बैलेंस हैज बीन मोस्टली, क्या होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया प्रोफाउंडर ऑफ द परचेजिंग पावर थी, जो थ्योरी दी थी किसने दी थी, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गिव द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड द स्कार्सिटी, एक स्कार्सिटी से आप क्या समझते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बतानी। 3 नंबर क्वेश्चन है वाई द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव, देखिए स्लोप पॉजिटिव होता है सप्लाई कर्व में, क्यों होता है ये बताना है। व्हाट इज मीन बाई बैंक रेट, अगला क्वेश्चन दे रखा है व्हाट इज मीन बाई बैंक रेट, देखिए बैंक रेट पढ़ के जरूर जाइए। अगला क्वेश्चन स्टेट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को आप लोग को जो मेन कंपोनेंट आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उसको भी आप लोग जरूर तैयार करके जाइए। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है ये तैयार जरूर कीजिए। सरप्लस बजट क्या होता है, मेन बाय द फ्री ट्रेड क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट अंडर द इकोनॉमी, टेल इट्स आइटम्स क्या होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बजट से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि थोड़ा सा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। व्हाट इज द बजट लाइन, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द प्राइस लाइन इंडिकेट, क्या करता है वो, ठीक है। व्हाट इज मॉनेटरी कॉस्ट, क्या होता है, व्हाट डज इट इंक्लूड, और क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है। हाउ डज एन इंक्रीज इन द डिमांड अफेक्ट द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस ये अच्छे से तैयार करके जाइए। एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कल की परीक्षा में अगर आप लोग विद्यालय में पढ़ रही हैं। व्हाट इज मीन बाय द पर्सनल इनकम, क्या होता है, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट तैयार करके जाइए। फीचर्स ऑफ कमर्शियल बैंक के फीचर जो भी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं उसको अच्छे से रिवाइज जरूर कीजिए। अब चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्स बाय द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर ये नहीं आता आप लोगों के लिए ऑप्शन क्वेश्चन जो कि एक न्यूमेरिकल वे में दिया गया है, आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइए। कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो डेटा आपके सामने है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट करके सॉल्व करके जो है आंसर भेज सकते हो या फिर तैयार कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछ सकते हो। अगला 26 क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और इसके बाद अगर मान लीजिए ये नहीं आता आप लोगों के लिए, सेकंड क्वेश्चन बनाएगा व्हाट इज मीन बाय द क्रेडिट कंट्रोल, हाउ डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल क्रेडिट, किस प्रकार से कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 स्टेट द मीनिंग एंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिटरमाइनिंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन नहीं याद है तो इसके लिए भी आप लोगों के लिए ऑप्शन मिला हुआ है, क्या है, व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फिस्कल पॉलिसी इन द डेवलपिंग इकोनॉमी। उम्मीद है आप लोग पूरा पेपर अच्छे से तैयार करके जाओगे और आने वाली परीक्षा के लिए आप लोग को बहुत ही बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।